और अब फिक्र कोरोना संक्रमण और प्रदूषण के डबल डेंजर की जो दिल्ली और आसपास के राज्यों पर मंडरा रहा है। अभी तक हम कोरोना की तीसरी लहर से डर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में तीसरी लहर नहीं बल्कि पांचवी लहर आने वाली है। वो भले ही कोरोना ना हो, लेकिन कोरोना ने उसे और भी खतरनाक बना दिया है, यानी पराली का प्रदूषण। पराली के धुएं से कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है, जिसकी आशंका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक बताया गया। दिल्ली में स्टडी बीते साल सितंबर से दिसंबर के बीच हुई थी, यानी वो वक्त जब धान की फसल कटना और पराली जलना शुरू होता। पराली के धुएं की वजह से वातावरण में PM 2.5 पार्टिकल्स खतरनाक लेवल को पार कर जाते हैं और इनमें ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। स्टडी में दावा किया गया है कि सभी तरह के PM 2.5 पार्टिकल्स कोरोना फैलने का कारण नहीं होते, बल्कि जिन पार्टिकल्स में ब्लैक कार्बन अधिक मात्रा में रहता है वही कोरोना वायरस को आक्रामक बनाते हैं और उनके फैलने में मदद करते हैं। यही वजह है कि पराली का धुआं सिर्फ शहरों को गैस चैम्बर नहीं बनाएगा, बल्कि कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत भी कर सकता है। मतलब जो कोरोना फिलहाल काबू में आता दिख रहा है, वो प्रदूषण की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और इस फिक्र को उस लचर सरकारी रवैये ने और बढ़ा दिया है, जो सब कुछ जानते समझते हुए भी एन वक्त पर एक्टिव होता है, मीटिंग की खाना पूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। हर साल पराली जलाने से दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर कुछ इस तरह प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं और इस बार भी ऐसा होना तय है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के खेतों में पराली जलना तय है। इस बार धान की बम्पर पैदावार हुई है तो ज्यादा धुआं छाना भी तय है, जबकि सरकारी तैयारियां ढाक के 3 पात हैं। हर साल इसी तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। किसान पराली में आग लगा देते हैं और उसके बाद पर्यावरण को दिक्कत होती है, प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार हैं? देश में सिर्फ किसानों पर दोष मढ़कर सरकारें प्रदूषण वाले वायरस के खिलाफ कागजी कार्रवाई करके पल्ला झाड़ती रही हैं और अभी भी झाड़ रही हैं। एनजीटी के दखल और आदेश के बाद कहने के लिए तो हर साल केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए का फंड जारी किया जाता है ताकि पराली के निस्तारण के लिए मशीनें खरीदी जा सकें, लेकिन हकीकत यह है कि यह मदद किसानों तक या तो पहुंचती नहीं है और अगर पहुंच भी जाती है तो वक्त पर नहीं। कोई सब्सिडी अभी ना किसी ने यस किया है, ना कभी किसी ने नो किया है। अगर वो अब यस भी कर देंगे, 10 दिन रह गए हैं, मैंने पैसे का इंतजाम भी करना है और मशीन को खरीदना भी है, और मशीन को खरीदने में मुझे अभी 10 दिन बचे हैं। इतने को फसल की कटाई चालू हो जाएगी। जिस दिन वो मशीन देंगे सारी फसल कट जाएगी। ये तो वो किसान हैं जिन्होंने मिलजुल कर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर 15 लाख की मशीन खरीदने की हिम्मत जुटाई, लेकिन सिस्टम के लचर रवैये के आगे उनकी हिम्मत टूट गई और वो मजबूर हो गए कि पराली जलाने के लिए वो पराली जिससे निकलने वाला धुआं हर साल उत्तर भारत के शहरों को गैस चैम्बर बना देता है, हर साल सांसों की इमरजेंसी लगा देता है, लेकिन सरकारें सिर्फ मीटिंग करके रस्म अदायगी करती हैं। ऐसी ही एक मीटिंग चंद घंटे पहले दिल्ली में हुई। सब जानते हैं कि हर साल इस वक्त सीजन होता है धान की फसल पकने और उसकी कटाई का, लेकिन सरकारें शायद ये भूल जाती हैं, तभी तो ऐन वक्त पर वो एक्टिव होती हैं, मीटिंग करती हैं। जब वक्त रेत में भरी मुट्ठी की तरह फिसलने लगता है तब प्लानिंग करती हैं। एक बार फिर से आज आपकी मीटिंग हुई है, पिछले साल भी मीटिंग हुई थी। पराली हर बार आसपास के राज्यों में जलाई जा रही है, समाधान कब निकलेगा इसका? देखिए, दिल्ली ने समाधान निकाला है और अभी केंद्र सरकार की एजेंसी ने थर्ड पार्टी ऑडिट की है और उस ऑडिट में इस बात को साफ साफ लिखा गया है कि पूसा के बायो डिकम्पोजर के छिड़काव से न सिर्फ पराली जलने की समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि किसानों के जो खेत की उर्वरक क्षमता है वो बढ़ सकती है। पिछले साल भी आप लोगों ने यही कहा था कि आप इसको अपना लीजिए, इससे पराली का निस्तारण हो जाएगा। नहीं, देखो, ये तो इच्छा शक्ति की बात है और इसको केंद्र सरकार पर को इसको प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सुना आपने, मंत्री जी ने किस तरह गेंद दूसरे राज्यों और केंद्र के पाले में डाल दी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाकी सरकारें भी एक दूसरे पर छींटाकशी करें, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। प्रदूषण कम होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि ऐन वक्त पर जो प्लानिंग की गई है वो ज्यादा कारगर साबित होने वाली नहीं है।
दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है और इसके लिए तमाम महकमों को 21 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। अब पहली दिक्कत यह है कि सिर्फ एक हफ्ते में आपाधापी में जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, और दूसरी समस्या यह है कि जब तक ये प्लान बनेगा, तैयार होगा, तब तक धान काटने और पराली जलाने का काम शुरू हो चुका होगा। जब पराली जलने का समय आता है तब इसकी बात की जाती है। पूरे साल इस पर सरकारें, चाहे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उतनी गंभीर दिखाई नहीं देती। और ये हमारे यहाँ फितरत रही है अधिकारियों की या सरकारों की कि केवल खाना पूर्ति करना, कागजों में चीज़ों को कर देना, तो इस बार भी बस वो लेटरबाजी हो रही है। प्रदूषण से लड़ाई में किस कदर खाना पूर्ति हो रही है, उसकी एक और बानगी देखिए और समझिए। दिल्ली सरकार जो विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, उसमें ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण कम करना भी शामिल है, जबकि इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन जबकि सरकार भी जानती है कि चंद दिनों में ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। जनता और उनकी जिंदगी को लेकर प्रतिनिधियों की यही सोच और रवैया प्रदूषण के खिलाफ जंग को कमजोर करता है। जबकि कोरोना काल में अगर स्मॉग को नहीं रोका गया तो इसका असर बहुत बुरा होगा। अगर किसी को बहुत सीवियर डिजीज़ हुआ था जिसमें लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई, तो वो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स पॉल्यूशन के अगेंस्ट उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली जो सीवियर कोविड वाले पेशेंट्स हैं तो वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे जो लंग डिजीज़ हैं जिनमें पॉल्यूशन के चलते परेशानी बढ़ सकती है। मतलब ये कि जहरीली हवा हर साल देश में लाखों लोगों की मौत का कारण बनती है, वो कोरोना काल में और भी घातक साबित हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल 25 लाख लोगों की मौत जहरीली हवा से हो जाती है। वहीं शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण से करीब 40% भारतीयों की उम्र 9 साल तक कम होने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब ये कि अगर हमारा सोया हुआ सिस्टम जग जाए, सरकारी व्यवस्था सुधर जाए, तो हर साल सांसों की इमरजेंसी नहीं लगेगी, लाखों लोग अकाल मौत नहीं मरेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारों की संवेदनहीनता, जो प्रदूषण को लेकर सीजन के हिसाब से जागती हैं। मीटिंग पर मीटिंग तो करती हैं, कागजों पर दिन रात प्लान उकेरे जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए जरूरत है प्रदूषण के खिलाफ जंग पर सिर्फ कुछ महीने नहीं, बल्कि पूरे साल 365 दिन और 24 घंटे फोकस करने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।